कुंदन कुमार हुआ KR इलेक्ट्रिशियन में आपको स्वागत है। ये इमल्सिफायर रूम है। अभी हम दिखाएंगे इमल्सिफायर के रूम में जो कैसे यहाँ से मतलब सारा जो है सो वर्क करता है, ठीक है। और अभी हम इमल्सिफायर रूम के अंदर आ गए हैं। तो इधर सबसे पहले ये दिखा दो, ये सिग्नल है। ये क्या है? सिग्नल है। जब भी अगर कोई भी चीज़ चलता है, जब भी कोई भी चीज़ अगर चलता है तो क्या होता है, ये सिग्नल देता है हमें, ठीक है। यहाँ पे जो है सो हमें जो भी अगर ऑपरेट होगा तो हमें बताएगा कौन सा पंप चला है, जो कि फर्स्ट सेकंड या इलेक्ट्रिकल वाला या डीजल वाला चला है, ठीक है। ये जो है सो वही देता है। ये हूटर है उसका अलार्म, ठीक है। जब ये चलता है तो हूटर ये अलार्म देता है, ठीक। दूसरी चीज़ ये जो है सो डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो है सो पैनल DCDB बोर्ड है, ठीक है। जो बोर्ड यहाँ से आता है लाइन, ठीक है, जो इसमें आकर के आया है। तो ये है, आपको देख रहे हैं LT पैनल फॉर द मेन इलेक्ट्रिकल पंप का ये पैनल है, ठीक है। ये है अभी ऑफ है। हमेशा ये ऑटो पे रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कभी भी क्या होता है, अगर आग उग लगे वहाँ पे तो हमेशा ये ऑटो पे ही रहना चाहिए। अभी ऑफ है, ऑटो पे चालू हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट ऑटो पे देख करके स्टार्ट करेंगे चालू हो जाएगा, और जब स्टॉप करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये हमें ख्याल रखना है। जो यहाँ पे लाइन आ रहा है कि नहीं, देखो अभी RY फेज में अभी आ रहा है, इस आ रहा है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये नहीं आता हो तो ये ऑपरेट नहीं होगा, ये चालू नहीं होगा। दूसरा फर्स्ट है और सेकेंड है ये, ठीक है। ये है डीजल का, सॉरी हमने ये डीजल का बता दिए, ये इलेक्ट्रिकल फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड का है, ठीक है। दोनों अभी एक ऑटो में है। ऑटो में इसलिए एक है क्योंकि अभी जो प्रेशर थोड़ा कम जाता है तो उसको बराबर वो मेंटेन किए रहता है, ठीक है। जब बड़ा अगर चलता है तो बड़ा के जब अगर बड़ा जैसे इलेक्ट्रिकल या डीजल वाला अगर चलेगा तो उसके लिए हमें 7-8 हाइडन खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। वो हम अब वीडियो में दिखाएंगे जो किस तरह से हम जो है सो ICT पे जो है सो हम वो जो है सो किए हैं, मल्सीफायर टेस्टिंग किए हैं, तो वो हम वीडियो में दिखाएंगे, हम आपको इसी वीडियो में हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये अभी प्रेशर को मेंटेन, ये ऑटो में है। दोनों नहीं रखना है, एक रखना है, ठीक है। दोनों कोई मतलब नहीं बनता है। जब अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो फिर इसे हमें ऑटो में देंगे, और इसमें भी लाइन हमें आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो ये स्टार्टिंग नहीं होगा। और ये लाइन आता है कहाँ से, तो DCDB, मेरा जो कंट्रोल रूम है उस DCDB रूम से यहाँ से AC की सप्लाई यहाँ आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है मेरा डीजल वाला, ठीक है, डीजल इंजन है। ये भी देखो जो यहाँ पे आ रखा है, दो इसका भी पैनल है, एक और दो पैनल है। इसमें देखो एक AC ऑन है अभी, मतलब लाइन आ रखी है, ठीक है। AC DC दोनों आ रखी है इसमें, ठीक है। तो अभी ये ऑफ है। ये भी जबकि ऑटो पे रहना चाहिए। मैनुअली पे रहेगा तो जान ही लो, मैनुअली पे करके खुद से चालू करोगे। ऑटो पे होगा तो जब ये प्रेशर लो होगा ऑटो पे रहेगा, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसको भी जब ये अगर प्रेशर लो होता है ऑटोमेटिक ये ऑटो पे है, ये मतलब चालू हो जाता है। ये भी वही है, ऑटो पे अगर रहेगा तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अगर मैनुअली करना होगा तो हम मैनुअली करेंगे हम, ठीक है। ये हो गया। अब ये दिखाओ, ये छोटा पंप जो कि ये 15 HP का है, ठीक है। ये दोनों 15 HP का, ये जो कि फर्स्ट है, जो कि पंप फर्स्ट है, और ये शायद सेकंड है, जो कि पंप सेकंड है, जिसका ये दोनों पैनल ये है। दोनों पैनल ये है, फर्स्ट है और सेकंड है, ठीक है। जो फर्स्ट अभी ऑटो में है, अभी दे रखे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इधर आ जाओ, अब विवेक दिखा दो। हाँ, जब हम ये अगर चालू करेंगे तो हम प्रॉपर देखेंगे जो हमें कहीं यहाँ हीटिंग नहीं हो रही, यहीं से कनेक्शन है, वो पैनल से आई है यहाँ कनेक्शन। ये होट होकर के कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ये मतलब धुआं या फिर आग भी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है इसमें जब ये स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी हम ये पाइप है, जब ये बगल में जो है सो थोड़ा सा हौदी बना हुआ है पानी, मतलब एडजस्ट होने वाला जो रहे पानी, उसी पानी जो है सो वहाँ इसके द्वारा खींचा जाता है, ये पाइप के द्वारा खींचा जाता है। और ये हमेशा विवेक जब ये चालू होगा उससे पहले हम ये देखेंगे जो पानी ये निकल रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं निकलेगा तो यहाँ पे एक वाल्व रहती है, वो ख़राब हो जाएगा हमें, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे पानी मिलना चाहिए। दूसरी इसी प्रकार है। अब ये जो है सो ये इलेक्ट्रिकल वाला है, ठीक है। ये इस पर हम बता दें, ये जो है सो वोल्टेज 415 वोल्टेज जिसको चाहिए, किलोवाट 132 किलोवाट का है, एम्पियर जो है 218 का है, ठीक है। ये है जो है सो ये किर्लोस्कर का है, 3 फेज इंडक्टर मोटर है ये, ठीक है। इसको भी विवेक, ये जब चलता है, जब टेस्टिंग होती है ICT पे, या फिर अगर हाइडन 6-7 हाइडन खोलेंगे या हाइडन टेस्ट करेंगे या कुछ भी चीज़ करेंगे तो उसके काम में हमें ये आएगा। एक हाइडन हमें खोलने पर यही हमें वर्क करेगा, ठीक है। जब हम 7 हाइडन या फिर टेस्टिंग करेंगे तब हमें मुझे ये चलाना है। और इसका पैनल ये है, ये डीजल इलेक्ट्रिकल का है, तो इलेक्ट्रिकल का पैनल ये है, ये इलेक्ट्रिकल का पैनल है, देख रहे, फॉर द इलेक्ट्रिकल पंप लिखा हुआ है, ठीक है। और हम अभी दिखाएंगे डीजल वाला, ये जो डीजल की है, अभी हम डीजल का ये पंप हम दिखाएंगे हम पैनल का, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो इलेक्ट्रिकल का हो गया, अब ये डीजल का है, ठीक है। ये डीजल का है, डीजल को वहाँ से भी हम ऑटो करके
छोड़ देंगे, जब ही प्रेशर मेंटेन होगा ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। या स्टार्ट नहीं होगा तो स्टार्ट बटन पे हमको क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर स्टॉप करना होगा तो वही रेड वाला साइड में बटन है उसे स्टॉप कर देंगे। यहाँ से भी हम चाबी को ऐड करके, ठीक है, यहाँ से भी ऐड कर ऐठेंगे जब चाबी को, मतलब स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें वो लगा रहता है ना, ये जो उस टाइप का है, जो जैसे चाबी से क्लिक करते हैं तो वो जो गियर लेता है स्टार्टिंग का, वही ये लगा है, तो इस पर यहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, इसके लिए तो इलेक्ट्रिकल ही है, इसे कुछ नहीं चाहिए, बिजली चाहिए सिर्फ, जो आ रखा है, 2 कनेक्शन हो रखी है, ठीक है, 2 कनेक्शन हो रखी है। इसमें भी विवेक हम ये देखेंगे, ये खुला रहना चाहिए मेरा, ये इस कंडीशन में रहना चाहिए, ठीक है। और ये अभी बंद है, क्योंकि बंद पानी गिरता है, थोड़ा पानी गिरता है तो ये थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़, इसमें पानी आते रहना चाहिए। जब अगर ये हम चालू करेंगे, देखो अभी पानी निकल रहा है, ठीक है, अगर ये इसमें भी पानी निकलना चाहिए, फिर इसे हम बंद कर दे रहे हैं, पानी तभी आएगा प्रॉपर जब हम इसको हम चालू कर देंगे और इसको हम खोलेंगे तो पानी अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये हमें स्टार्टिंग टाइम में ये हमें ज़रूर ध्यान पहले चेक करना है। और यही जो है सो ये पंप उससे खींचता है, ठीक है, उससे जब वो लेता है, वो नादी से जब पंप पानी लेता है तो यही ये खींचता है इसे, ठीक है। दूसरा हम दिखा रहे हैं इसमें, ये जो है सो डीजल का है, तो डीजल में हम बैटरी चाहिए सेल्फ लेने के लिए। जब सेल्फ वर्क करेगा, यहाँ पे सेल्फ लगा है विवेक, ये सेल्फ दिखाओ, यही ये सेल्फ काम करता है। जब वहाँ पे हम चाबी को जो है सो ऑन करते हैं तो ये सेल्फ यहाँ पे वर्क करता है। ये सेल्फ कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, जिससे स्टार्ट भी नहीं होते। दूसरी चीज़, इसे जो है सो 24 वोल्ट 12 वोल्ट की एक बैटरी है, तो 2 बैटरी के से 24 वोल्ट मिनिमम, ये 24 वोल्ट में ही स्टार्ट होगा, ठीक है, 12 वोल्ट में स्टार्ट नहीं होगा, मिनिमम 24 वोल्ट है। यहाँ पे उसका देखो ये लगा है डीजल वाला, इसमें डीजल है अभी करीब 50 लीटर के आसपास है डीजल अभी, जबकि इसमें 200 लीटर रहता है। वो भी इसी तरह काम करता है, ये भी इधर से पाइप से, वही पाइप है, वो पाइप से पानी खींचने का काम करता है बैटरी का, ठीक है। और सेल्फ से स्टार्ट होता है, ये डीजल का हो गया, ठीक है। और ये दिखा दो, इसका पानी यहाँ से ये जो है सो पानी यहाँ से जो है सो अपनी ओर लेता है। दूसरी चीज़, इसका जो है सो स्टार्टिंग यहाँ से भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हम दिखा दिए, और ये जो है सो सारा हम ये भी दिखा दिए हैं। और जब ये सिग्नल आएगी, एसी अभी ऑन है, एसी सप्लाई इसमें आ रही है सिग्नल के देने के लिए। जब भी अगर कोई सिग्नल आता है तो सिग्नल इसमें आएगा, जब ये ऑपरेट होगा तो सिग्नल इसमें आएगा। जैसे टेस्ट अगर हमको करना है तो अभी हम टेस्ट देखिए, सिग्नल ये टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, अब रीसेट कर दे रहे हैं, सारा सिग्नल बंद हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा तो, ठीक है, हो गया, सारा बंद हो गया। टेस्ट किए, सारा लैंप जल रहा था, मतलब ओके था, ठीक है। अगर ये अभी वो चालू होगा, अभी जॉकी जब प्रेशर मेंटेन करेगा तो फ्लैग इसमें आ जाएगा, उसको फ्लैग को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें भी सप्लाई आनी चाहिए। दूसरी चीज़, सारा का मीटर का यहाँ लगा है, सारा पैनल का दिखा सकते हो। अभी प्रेशर मेंटेन है 6 पे, अगर यही प्रेशर 2 पे चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, 2 से कम जाएगा। तो अभी प्रेशर मेंटेन करने के लिए थोड़ा जो है सो ये जॉकी स्टार्ट हो जाएगा, छोटा वाला जॉकी जो प्रेशर मेंटेन कर देगा। अगर हमें आईसीटी पे टेस्टिंग करनी होगी या 6-7 हाइडन खोलना होगा, ठीक है, तो उसके लिए या फिर डीजल को हमको चेक करना होगा जो अभी वर्क कर रहा है कि नहीं। 10 दिन पे इसका टेस्टिंग होता है, 10 दिन पे डीजल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी सप्ते पे होता है। तो ये हमें ये देखना है, यही ये क्या करता है, जब ये अगर 2 पे आ जाता है ये मीटर, तो क्या होता है, अपने आप जो है डीजल वाला भी ऑटो पे दे करके रखेंगे, अपने आप पानी जब भी कम होगा वो चालू हो जाएगा। उस समय में हमें छोटा वाला जॉकी को ऑफ मोड में रखना है, ऑन में, ऑटो में नहीं रहना चाहिए वो छोटा वाला, ठीक है। छोटा वाला फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने टेस्टिंग कर रहे हैं और हाइडन भी हम 6-7 खोल रहे हैं, या फिर हम आईसीटी पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये है, अभी 6 पे देखो प्रेशर मेंटेन है, अभी नहीं चलेगा छोटा वाला। जब भी अगर 6 से कम होगा छोटा वाला जो कि चल के फिर इसे 6 पे कर देगा। और जब वहाँ पे हाइडन या कुछ भी खोलेंगे, जब हमें 5 हाइडन खोलेंगे तो प्रेशर सिर्फ 2 पे चलाएगा, 0 पे चल, तब मुझे उस कंडीशन में डीजल या इलेक्ट्रिकल वाला दोनों मेरा पंप चालू हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाओ, ये डीजल इंजन का दिख रहा है जो प्रेशर मेंटेन है, अभी देखो 8 के आसपास है, मतलब प्रेशर मेंटेन है। ये डाउन हो जाता है, ये उसका मीटर लगा है, ये डाउन होता है, यहाँ से सिग्नल सीधे भेजता है उसको डीजल वाले को, ठीक है, डीजल वाले को सीधे, और डीजल वाला अपने आप जो है सो ऑपरेट हो जाता है, मतलब चालू हो जाता है। ऑटो में दिए रहेंगे तब, अपने आप वैसे नहीं होगा। ये मेन इलेक्ट्रिकल का है, ये मेन वैसे ही इलेक्ट्रिकल वाला भी अभी प्रेशर मेंटेन है, तो ये मेंटेन जब ये 2 पे आ जाएगा
प्रेशर जब ही इसका गिरेगा इलेक्ट्रिकल वाला, और जब मुझे इलेक्ट्रिकल वाला चलाना होगा तो ऑटो पे डालेंगे, इलेक्ट्रिकल वाला 2 पे आएगा, बस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जॉकी का है, जॉकी अभी 6 पे मेंटेन है, ये भी 6 पे, जॉकी पंप फर्स्ट है, जॉकी सेकंड, 15 HP का जो अभी हमने दिखाया है छोटा छोटा 2 जॉकी, ठीक है। उसको भी क्या होता है, जब ये 6 से कम होगा, ये मीटर है, ये मीटर तुरंत सिग्नल भेजेगा सीधे इसको, ठीक है, और यहाँ से ऑपरेट, ये सिग्नल भेजेगा और वहाँ से जो है मेरा सीधे ऑपरेट हो जाएगा वो, ठीक है। ये दोनों जॉकी का हम बता दिए, सारा मीटर लगी हुई है। ये वाला मीटर विवेक वहाँ भी लगा है, कहाँ पे, सारे वो ICT के पास भी ये वाला मीटर लगा है, जो प्रेशर जो है सो वहाँ भी डाउन होता है तो अपने आप स्टार्ट, ये सारा यहाँ भी लगा है सबका अलग अलग, और वहाँ भी सबका अलग अलग लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है सो हम वहाँ पे दिखाएंगे वाल्व, और ये तो वाल्व ऐसे ही रहना चाहिए, जैसे अभी देखो ये है ना वाल्व, हमने दिखाए थे यहाँ पे ये वाल्व अभी बंद है, वो वाल्व हमने दिखाए थे, जैसे ये इसका अभी स्टार्ट है, लेकिन अगला वाल्व हमने दिखाए थे अभी बंद करके था, उसे हमने चालू किए थे जब स्टार्टिंग में, हमें इसी वाल्व को अभी तो बंद करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मोड में रहना चाहिए, पानी नहीं करना चाहिए। देखिए अभी ये स्टार्टिंग में है तो इससे अभी पानी टपक रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ है, ये ऑफ है और ये अभी ऑन है, ये टूट गया हालांकि ये अभी ऑन में है, ठीक है। तो इसको हमेशा ये हमें ऑफ में ही मतलब ऑन करके रखते हैं, जो कभी भी हमें स्टार्ट करना होगा तो दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो लगी रहती है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे पानी की आवश्यकता ज़रूर होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम जाएंगे वहाँ पे और ICT के पास हम दिखाएंगे कैसे टेस्टिंग भी होता है और कैसे ऑपरेट भी होता है, ठीक है, और क्यों किया जाता है वो भी हम दिखाएंगे। और हाइडन अभी हम दिखा रहे हैं आपको, हम जो हाइडन बगल में एक लगी हुई है, तो हमने सोचा जो आपको पहले हाइडन दिखा दे, फिर वहाँ का हम सारा कुछ दिखाएंगे हम, ठीक है। हालाँकि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसका जो है सो AC DC DB रूम से AC और DC दोनों पैनल में, सारा पैनल में आया रहता है अलग अलग, ठीक है, और सारा जो है सो वर्क करके हमें इसमें कनेक्शन दिया रहता है, ठीक है, और मीटर भी लगी है। अब तो जान ही गए होंगे, ये सब चीज़ सब अभी ओपन है, खुला है, ठीक है, जो इसको पानी ले रहा है और इसको सप्लाई प्रेशर करके ये इसमें भेज करके उससे ये सप्लाई कर रही है आगे ये, ठीक है। अब पाइप के द्वारा पूरे स्विच यार्ड में फैला हुआ है, सारा स्विच यार्ड में हाइडन लगा है जगह जगह पे, कहीं आग उग न लगे उसके लिए, सारा ICT पे टेस्टिंग के लिए लगी हुई है, जो ICT पे मतलब आग न लगे या फिर कोई धूल का न हो उसको हटाने के लिए, ठीक है, उस चीज़ों का है। और विवेक हमने सारा कुछ दिखा दिया, कुछ ऐसा चीज़ तो छोटा नहीं, सारा कुछ हमने कवर कर लिए हैं। हालांकि ये कितना है वो तो हम आपको बता दें एक बार, जो क्या क्या इस पे है। किलोवाट 132 किलो एम्पियर्स, AMPS लिखा है 218, ठीक है, और RPM है 1480 RPM इसका है, ठीक है, ठीक ये है। और दूसरी चीज़ हम ये दिखा रहे हैं, ये क्या क्या लिखा है इस पे ये डीजल इंजन है, तो इस पर तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा है। दूसरी चीज़ हमने देख लेते हैं जो कितने इसमें पिस्टन है, तो कितने 6 पिस्टन का है, 2 2 4 2 6 ये पिस्टन का है, तो उसी से समझ सकते हैं आप जो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। अगर ये जब पानी चलता है तो कम से कम 7-8 हाइडन खोलना पड़ता है, और ये एक हाइडन के लिए ये होगा नहीं, क्योंकि एक हाइडन खोलेंगे तो ये मेरा पाइप ही फाड़ देगा अगर ये चलेगा तो, ठीक है। दूसरी चीज़ अभी हम हाइडन दिखाएंगे विवेक, ठीक है। ये जो है सो सब स्टेशन में, बड़े सब स्टेशन में लगा रहता है, ठीक है। छोटे छोटे सब स्टेशन में छोटा एक 15 HP का भी लग जाए तो वो भी जो है सो वो कैप्चर कर लेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत फैला हुआ है, क्योंकि ये 400 kV का लाइन है, ठीक है, और 10 यहाँ से 132 का 12 फीडर निकली हुई है, तो ये हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सब चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। अभी ये सब चालू होता है, हमने अभी चालू वाला भी वीडियो एक देंगे छोटा सा, लास्ट में वो भी वीडियो दे देंगे। और दूसरी चीज़ हम ICT पे टेस्टिंग होगा वो भी हम आपको बताएंगे हम अभी, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। अभी हम हाइडन है, ठीक है, ठीक। अभी हमने ये बताना भूल गए विवेक, ये जो है सो पानी को जो मतलब वो हौदी को जो नादी को भरता है पानी, तो ये मोटर लगी हुई है, ठीक है। अभी हम इसे स्टार्ट कर देंगे, ये स्टार्ट हो गया मोटर, मतलब पानी भर रहा है। अभी अगर पानी ये जैसे क्या होता है, पानी का सप्लाई जब प्रेशर मेंटेन होते रहता है, या फिर हाइडन में कहीं पानी का काम लगा तो हाइडन से हम निकाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी, तो इसको मेंटेन करने के लिए इसको ये जो है सो मोटर लगी हुई है, मोटर के ये पैनल है, ठीक है, जो हमें वहाँ सप्लाई यहाँ से देंगे तो उसको पानी को सप्लाई ये भरेगा, ठीक है। अभी हम ऑफ कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये भी ऑटो में रहता है, देख लो विवेक, ये भी ऑटो में है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर जब ये कम होता है तो ये भी अपने आप ही विवेक, हमने हाइडन के पहले दिखाने की बात की, तो अभी देखो यही हाइडन है, ठीक है। इसे हम खोलेंगे, पानी प्रेशर ये मतलब पानी जो है सो गिरने लगे। ये फीता है,
जो जानते हैं इसे कनेक्शन करके हम जितना दूरी ले जा सकते हैं। ये हर एक हाइडन के बगल में ये वाला लगा ही रहता है, ठीक है। और अभी हम जो है सो ICT पे अब हम टेस्टिंग दिखाएंगे। यही इसी को हम हाइडन करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, इसे ऐसे करके इसको खोल लेते हैं। जब ये खोलने के बाद इसको जब हम क्लोज बाय मतलब करेंगे तो ये जो है सो चालू हो जाएगा, हाइडन पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेशर जब ये कम होगा 2 से जब ये कम होगा तो मेरा छोटा वाला जॉकी चलेगा। अगर जब हमें इलेक्ट्रिकल वाला या फिर डीजल वाला चलाना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो छोटा ऑटो में जो है छोटा जो 15 HP का है उसे हमें पहले बंद करेंगे, ठीक है। ऑटो से हटा देंगे, ऑफ कर देंगे। और तब जो भी इलेक्ट्रिकल या हमें डीजल का चालू करना होगा उसे हम क्या करेंगे, ऑटो में डाल करके छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक प्रेशर बंद होने पर ये चालू हो जाएगा। प्रेशर जब ये लो होगा ये चालू हो जाएगा, ठीक है। और एक हाइडन हमें छोटा ही है चलाने के लिए, 5 हाइडन खोलेंगे तभी उसी के लिए हम बड़ा जो है सो इलेक्ट्रिकल या डीजल वाला हम खोलेंगे, ठीक है। चलाएंगे हम डीजल इलेक्ट्रिक या डीजल वाला ऑटो पे देख करके हम चलाएंगे, ठीक है। अभी हम ICT के पास सारा हम जाएंगे, वहाँ का हम वीडियो आपको दिखाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ लास्ट में ये जो अभी हम दिखाए थे अंदर में इमल्सिफायर रूम के, वो भी हम देंगे जो कैसे स्टार्ट हुआ है और मतलब कितना जो है सो वो प्रेशर क्या रहा था। DCDB रूम है, ठीक है। विवेक दिखा दो, DCDB रूम है। यहाँ पे DC की सप्लाई जहाँ भी गया होगा ये DCDB रूम। सामने दिखाओ ACDB रूम है। आओ हम तो सबसे पहले ACDB रूम का हम दिखाएंगे हम, ठीक है। यही विवेक ये ACDB रूम है, ठीक है। तो ACDB रूम जो हमारा जो टर्सरी है, टर्सरी से यहीं से सप्लाई, ये टर्सरी में ये टर्सरी आया है। देखो ये टर्सरी अभी ऑन है, अभी टर्सरी। तो यही से AC की जितनी होती है सारे में सप्लाई किया, और यहाँ से सप्लाई जितना AC गया होगा यार्ड में, क्यों मतलब सारा जहाँ भी BM या कहीं भी गया होगा, मतलब मेरा पूरी पावर हाउस के कहीं भी अंदर में गया होगा, तो यहीं से सारा AC। अभी हम दिखाएंगे जो वहाँ जो गया है मल्सीफायर। यही देखो मल्सीफायर सिस्टम मोटर पंप, ये मोटर पंप अभी ऑन है। ऑफ हो जाएगा इसका मतलब यहाँ से अगर यहाँ ट्रिप हो जाएगा तो वहाँ किसी में लाइन में नहीं जाएगा, वहाँ पे कोई पैनल में नहीं जाएगा, जिसके कारण से वो काम ही नहीं करेगा वो, ठीक है। ऑटो करो या कुछ भी करो, क्योंकि यहाँ से सप्लाई हमें जाना ही ज़रूरी है AC का, तभी वहाँ पे वो वर्क करेगा, ठीक है। तो यही है सिस्टम लिखा है मल्सीफाइड सिस्टम मोटर पंप का, ये यहाँ से AC का सप्लाई गई है, ठीक है। इसे रिकॉर्ड रेकिन करके जो है सो चार्ज भी करते हैं। ये ट्रिप यहीं से भी कर देंगे तो AC का सप्लाई भी बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से भी अगर मैनुअली करना होगा, यहाँ से भी करेंगे तो ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो गया। और हम अभी चलेंगे DCDB रूम में हम दिखाएंगे। ये तो सिस्टम मल्सीफाइड सिस्टम का दिखाई दे ना, मल्सीफाइड सिस्टम का सारा AC यहीं से सप्लाई हुई है, ठीक है। और हम दिखा रहे हैं अब DCDB रूम में। ये विवेक ये सारा DCDB रूम का है। ये चार्जर दिखा दो, ये 48 वोल्टेज का चार्जर है। और जो ये है जो है ये 220 वोल्टेज का 2 चार्जर लगी हुई है, ठीक है। क्योंकि 110 बैटरी एक अलग है, 110 एक अलग है, ठीक है। जो सेट 1 है, सेट 2 है, एक 48 का अलग है, एक 48 का फिर अलग है। मतलब सेट 1 सेट 2 48 में भी है, अलग अलग है, ठीक है। ये 48 का है। ये DCDB जो आया है DC यहाँ पे सप्लाई 48 का है। ये 48 फर्स्ट का है, दिखा सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 220 वोल्टेज DCDB 1 का है ये, ठीक है। और ये DCDB 220 वोल्टेज DCDB 2 है, ठीक है। जो वहाँ से जो है उस बैटरी से सारा यहाँ आया और यहाँ से कनेक्शन सारा गया है। तो यहाँ भी विवेक देख लो, यहाँ भी जैसे सैस पैनल को गया है, लिखा हुआ है, नज़दीक से दिखाओ। पैनल RRB देख लो 20 MVA को गया है, जहाँ जहाँ गया। और यहाँ से यहाँ दिखाओ, बारीकी से यहाँ से दिखता है 106, 105, 107 यहाँ से। तो यहीं से जो है सो इसकी हम कहाँ पे है वो दिखा नहीं सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारा है। तो यहीं से यहाँ से दिखाओ MSC DG UPSC जहाँ भी गया है DC का सप्लाई, तो यहीं से गया है। यानी कि अगर मल्सीफायर रूम AC गया है तो वहाँ से सप्लाई गई है, ठीक है। और यहाँ DC गई है तो यही सिस्टम में से कहीं से सप्लाई गई हुई है, ठीक है, जहाँ पे गया होगा, ठीक। तो ये देखो पंप DCDB ये दिख रहा है विवेक, यहाँ दिखाओ पंप DCDB दिख रहा है ना, है। तो ये DC का है सारा सप्लाई। यहाँ से अगर यहाँ पे DC अगर ट्रिप हो जाएगी तो फिर वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। इसका मतलब समझो वहाँ कुछ चालू नहीं। अगर जो भी DC से वर्क करेगा वो बिल्कुल ही चालू नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा, फिर वहाँ के बाद उस पैनल में देखेंगे। पैनल के बाद हम फिर जाएंगे मीटर के पास, जो मीटर डाउन हुआ कि नहीं। अगर मीटर डाउन नहीं होगा तो मेरा जॉकी स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसी पे प्रेशर तो उसे लगेगा मेंटेन है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमें पहले यहाँ देखना है, फिर उसके बाद वहाँ के पैनल में देखना है, फिर मीटर में देखना है। मीटर के बाद फिर जो है सो हम जॉकी या हम डीजल वाला या फिर इलेक्ट्रिक जो भी है सारा हम जो है सो पंप को फिर उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम अब ICT पे दिखाएंगे जो कैसे टेस्टिंग होता है। विवेक ये AC ये सैस ये SCADA रूम है, सब स्टेशन ऑटोमेशन ये सैस का पैनल का यहाँ SCADA रूम भी है, ठीक है। तो अभी SCADA रूम आओ, यहाँ पे कंट्रोल रूम कहते हैं। यहाँ सिग्नल लगी रहती है, उसका पैनल लगा रहता है सिग्नल का, ठीक है, वो हम दिखाएंगे। विवेक यही हम दिखा रहे थे, यहाँ भी सिग्नल लगी हुई है, सेम पैनल वहाँ भी लगा था ना,
सेम यहाँ भी लगा है। इसलिए लगा है क्योंकि हम वहाँ बार बार जा कर के एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम सारा, तो यहीं पे लगा है। जब भी अगर फ्लैग रहता है तो वहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं यहीं पे बगल में, तो अभी जो है सो एक्सेप्ट करना होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, टेस्ट करना होगा टेस्ट कर लेंगे। इसको हम टेस्ट करके दिखाए थे वीडियो में। तो एक्सेप्ट जब ये फ्लैग आएगा किसी भी, जैसे जो कि यहाँ पे लिखा रहता है कौन सा, जैसे यहाँ पे लिखा है ये लिखा है एस्पेयर ये तो नहीं है, फायर ये रिपोर्ट फर्स्ट है, जॉकी ये है, जॉकी पम्प फर्स्ट रनिंग, जॉकी पम्प फर्स्ट फेल टू स्टार्ट, मतलब फेल भी आएगा तो हम यहाँ पे सिग्नल दूंगा। नज़दीक से दिखाओ, यहाँ भी एसी सप्लाई आना चाहिए। अगर ये एसी सप्लाई नहीं यहाँ आएगा ना तो ये सिग्नल हमें बताएगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ से हमें कनेक्शन यहाँ का भी है, जो ये अगर फर्स्ट अगर रनिंग में रहेगा तो ये हमें बताएगा। डीजल भी होगा, इलेक्ट्रिकल वाला भी होगा तो वो भी हम बताएगा। इलेक्ट्रिकल वाला भी है तो इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव वाटर पंप रनिंग, ये रनिंग है तो अगर वो चालू होगा तो यहाँ भी दिखाई देगा, ठीक है। बार बार हमें यहाँ एक्सेप्ट करना पड़ता है इस चीज़ को दबा कर, ठीक है। ब्लैक से रीसेट होता है, एक्सेप्ट करके ब्लैक से रीसेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी बटन लगी है एक्सेप्ट और रीसेट, दोनों यहाँ भी छोटा छोटा बटन लगा है। आज देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं जो मल्टीफायर टेस्टिंग कैसे होता है, कैसे ऑपरेशन होता है। मैं मल्टीफायर टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। 200 MVA ये ICT है, ऑटो ट्रांसफार्मर है ये, इस पर टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो इसके ऑपरेशन भी दिखाएंगे कैसे होता है, साथ ही इसके क्या होते हैं मतलब टेस्टिंग होने क्यों टेस्टिंग किया जाता है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे हम, ठीक है। तो अभी आ जाओ विवेक, आ जाओ अभी देखो टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले यहाँ से ऑपरेशन मैनुअली, यहाँ से मैनुअली किया जाता है, ठीक, यहाँ से मैनुअली किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे लड़के सब होंगे जो जहाँ पे वो सिस्टम है, मोटर है या इलेक्ट्रिकल फिर मोटर है या डीजल मोटर लगा हुआ रहता है, वहाँ पे हमारे लड़के सब हैं अभी। वो हम यहाँ से ऑटो करेंगे, वहाँ से वो चालू हो जाएगा तो वो देखते रहेंगे जो हाँ मेरा प्रेशर मेंटेन हो रखा है कि नहीं। प्रेशर मेंटेन का मतलब हुआ ये 6 kg होना चाहिए। अभी ये हम ये ऑटो ये डाउन करेंगे तो ये 2 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा तो ये मेरा जो प्रेशर है, ये प्रेशर रिलीज होना चालू हो जाएगा। लॉस होना चाहिए प्रेशर जब ये नीचे आएगा तब ये मेरा ऑपरेट हो जाएगा। तो हम विवेक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अभी ये पहले गिरेगा, अभी ये 6 पे है, ये 6 से 2 पे आया, स्टार्ट हो रहा है। अब विवेक इधर ले, देखो ये स्टार्ट हो गया, 2 पे आया। वीडियो बना लो अभी ये, क्योंकि अभी ये 2-4 मिनट चलने वाला है तो सारा फ़ोटो आ जाना चाहिए। अपना जितने भी इक्विपमेंट लगा हुआ है सारे का फ़ोटो ले लो, हर किसी का। देखो देखिए ऑपरेट हो गया है विवेक। अब ये कम से कम ये 2-3 मिनट। हाँ देखिए अभी यहाँ पे हमने जो है सो मल्टीफायर टेस्टिंग हो चुका है। अब हम प्रेशर इसे हम मेंटेन करेंगे। अभी प्रेशर डाउन हो गया है, देख लीजिए प्रेशर डाउन हो गया अभी। अब हम इसे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के लिए हमें ये वो ऑपरेशन होता है जब या मल्टीफायर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद सबसे पहले हो जाता है, ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से क्लोज मतलब बंद कर दिया जाता है। जो भी ऑपरेशन की वहाँ से पार्ट रहती है बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद सबसे पहले इसे हम जो है सो यहाँ से पानी को रोकेंगे। ये जो पानी आता है विवेक, इसको सबसे पहले इसको टाइट करके हम रोकेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पाइप में जब भरा रहता है ये पानी जो इसमें भरा रहता है तो वो क्या होता है, ये भरा रहता है तो इस पानी को हमें रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होता है पानी टपकते रहता है। तो वो अगर इस तरह से होता है तो अभी हमारे इसमें जितने भी ये पानी जो भरा है ये गिर रहा है। विवेक दिखाओ, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है। अभी ये गिरेगा तो इसको सारे को अभी ये टाइम लगेगा गिरने में, इधर से गिरने में टाइम लगेगा। अब हम यहाँ से इसको रिलीज कर देंगे, हम यहाँ से वाल्व खोल देंगे, इसको रिलीज कर देंगे। ये पानी रिलीज होगा कम से कम ये 2 से 3 मिनट में पानी रिलीज हो जाएगा सारा ये। उसके बाद इसको अब देखिए अब हद तक जो है तो इसमें पानी रिलीज होना बंद हो गया है। इसे हम क्या करेंगे, पहले बंद कर देंगे हम, ठीक। बंद करने के बाद जस्ट इसे हम बंद किए। बंद करने के बाद इसको बंद करने के बाद फिर इसको जो है सो हम खोल देंगे, ठीक है। और जब हम खोलेंगे तो ये मेरा प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। अभी तुम दिखाओ विवेक, ये 6 kg आप प्रेशर जो है सो मेंटेन है अभी ये, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीफायर के बारे में आप हमें लगता है समझ गए होंगे। और जो